Good morning students. Topic of this video is planning process कि प्लानिंग तैयार किस तरह से की जाती है। प्लानिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें अपने उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स, वो अंतिम बिंदु जिनको प्राप्त करने के लिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की है। आफ्टर दैट जब हम अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और अपनी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करते हैं अपने उद्देश्यों के बारे में, ताकि हम उनसे कंप्लीट कोऑपरेशन प्राप्त कर सकें। अगर सभी का कोऑपरेशन प्राप्त नहीं होगा तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसका आपको एग्जाम्पल बता रही है कि एक कंपनी चाहती है कि उसकी सेल 2000 करोड़ रुपए हो जाए, लेकिन दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तो उसकी संगठन का उद्देश्य हो गया। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइन इन दिस वे से कंपनी अगर कई तरह के मेजर प्रोडक्ट बनाती है तो 2000 करोड़ की सेल करने के लिए कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टारगेट फिक्स कर सकती है। जैसे अब एक डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ का टारगेट दे दिया, दूसरे को 500 करोड़ का, 300 करोड़ का, 200 करोड़ का। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से उन्हें उनके टारगेट दिए जा सकते हैं, ताकि सभी लोगों का योगदान उद्देश्यों को प्राप्त करने में रहे। सेकंड पॉइंट हमारे पास रहता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या है? हम कोई भी काम करते हैं हमें एक क्राइटेरिया में रह के करना होता है। एक सर्कल होता है जिसके अंदर रह के ही हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर और अजम्पशंस विच इन्फ्लुएंस द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अलग अलग अल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास। बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट एनी अल्टरनेटिव फोरकास्ट दिस assumption is made, the rate of success of planning will be direct proportion to the rate of success of forecasting। यहाँ ये कह रहा है कि हमारी प्लानिंग के सक्सेस होने की उम्मीद उतनी ही अधिक होगी जितना ही हम फोरकास्टिंग होते हैं फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना। जितना हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग बढ़िया अनुमान लगाएंगे उतना ही हम अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। हमारे पास दो तरह के प्रेमिसेस है या एजम्पशंस है जिसके हेल्प से हमने प्लानिंग करनी है। एक होता है इंटरनल प्रेमिसेस, इसमें कैपिटल कि हमारे पास कितना पैसा उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, लेबर कितने हमारे पास वर्कर्स हैं, रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल होता है या नहीं, हमारे पास मशीनरीज की क्वालिटी क्या है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रेमिसेस। एक्सटर्नल प्रेमिसेस क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस कंपटीशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनकी फोरकास्टिंग करना है। जो एक्सटर्नल है उनकी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंटरनल की फोरकास्टिंग हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड इट्स business, it has an alternative to establish a factory in rural area. In this case, its internal premises can be capital. अगर कोई कंपनी रूरल एरिया में फैक्ट्री लगाना चाहती है तो उसका इंटरनल प्रेमिसेस क्या है? कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। एंड द एक्सटर्नल प्रेमिसेस क्या है कि गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को बनाने की परमिशन देगी या नहीं देगी, इंडस्ट्रियल औद्योगिक पॉलिसी कैसी है सरकार की, एटसेट्रा। तो जो ये हमारी प्रेमिसेस हैं या अजम्पशन है, ये दो तरह की हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जनरली देयर इज नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट। हम यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको करने के अलग अलग तरीके ना हो, तो हमने उन सभी मेथड्स की पहचान करनी है। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि एक फर्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहती है, उसका विस्तार करना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही बढ़ाना चाहिए या कुछ नया करना चाहिए?
अगर एक कंपनी टीवी बना रही है तो उसे अलग अलग साइज़ के टीवी ही प्रोड्यूस करने चाहिए, या फिर टीवी के साथ रेफ्रिजरेटर या कुछ और प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करने चाहिए। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। हमने देखा तो जो हमारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं उनका इवेल्यूशन करना प्लानिंग में ज़रूरी है कि किस अल्टरनेट से हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। all those alternatives courses which are up to the expectations of the minimum preliminary criteria are selected for intensive स्टडी। तो अलग अलग जो अल्टरनेट कोर्स हैं उनकी हमें अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सा अल्टरनेट हमारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्पफुल होगा, हमने किसे प्राप्त करना चाहिए। अब इन्होंने एग्जाम्पल लिए हैं कि एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जिसका डेस्टिनेशन पीरियड ज़्यादा है और दूसरा एक का डेस्टिनेशन पीरियड कम है, तो हमें कौन से अल्टरनेट को चूज़ करना चाहिए। गेस्टिनेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि जब हम एक जगह पैसा किसी भी अल्टरनेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उससे रिटर्न यानी कि प्रॉफिट होना कितने समय बाद प्राप्त होता है। तो अलग अलग कंपनीज अपने अनुमान से अल्टरनेट का चूज कर सकती है। तो जब हमने इवैल्यूएशन कर लिया अल्टरनेटिव्स का, उसके बाद हम 5th पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे एक अपना अल्टरनेट। केयरफुल एनालिसिस करने के बाद अलग अलग अल्टरनेटिव्स की हमें अब अपना इम्पोर्टेंट समटाइम एनालिसिस यील्ड मोर देन वन अल्टरनेट। अगर हमें एक से ज़्यादा अल्टरनेट में एक जैसी मेरिट्स मिलती हैं तो कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेन्स ऑफ फ्यूचर इज जस्टिफाइबल टू सेलेक्ट मोर देन वन गुड अल्टरनेट। तो हम ये कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा अल्टरनेट को भी हम रख सकते हैं, पहले हम जैसे प्रेफरेंस देंगे उससे काम करेंगे। अगर वो हमारा फेलियर में जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने ज़रूरत पड़ने पर जो अल्टरनेट वाला अपना अल्टरनेटिव था उसे प्रयोग कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान आफ्टर हैविंग डिसाइडेड चीफ प्लान एंड द सब्सिडरी प्लान्स। चीफ प्लान तो हमारा उद्देश्य है, सब्सिडरी प्लान उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो सहायक प्लान बनाए गए हैं। दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हैज टू बी डिसाइडेड। अलग अलग कामों का सीक्वेंस तैयार हो जाता है, उसके बाद हमें पर्टिकुलर जॉब का पता चल जाता है कि कब हमें कौन सा काम करना है। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग does not end with implementation of plan। प्लान को इम्प्लीमेंट करते ही प्लानिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। इट इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस दैट देयर इज ए कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान सो एज टू एंश्योर सक्सेस इन द अनसर्टेन फ्यूचर। जो हमारा अनसर्टेन फ्यूचर है वहां सक्सेस प्राप्त करने के लिए है हमें the moment that appears to be changes in the assumptions on which the plans are based, there should be corresponding changes in the plans also. In this way, we can say planning is continuously moving process। हमें ये देखना है कि हमारा प्लान सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे उन पे चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमने प्लानिंग को एक मूविंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस कहा है।